बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यकीनन ईद भी आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद की मुबारक तो मैं आपको ईद के टाइम पे दे नहीं सकी और व्लॉग भी देर से अपलोड हो रहा है क्योंकि मसरूफ़ियत ही कुछ इस किस्म की रही है मेरी। तो ये मेरा चांद रात से ईद तक का व्लॉग है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। और यहाँ पे ये आखिरी रोज़ा था और आज मेरा बिल्कुल भी दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ भी बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं यखनी वाला चिकन पुलाव बना लेती हूँ। और बच्चे कह रहे थे कि मामा आप हमेशा ऐसे ही करती हैं कि आखिरी रोज़े पे आप बहुत कम चीज़ें बनाती हैं। तो बाकी के आज डीप क्लीनिंग थी, सारे दिन में बहुत सारे काम थे, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो वो कामों के बाद ना मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं कोई और काम करूं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पानी में चिकन मसाले, टमाटर, साबुत सारे खड़े मसाले, लहसुन, अदरक और सारी चीज़ें डाल के रख दी हैं ताकि चिकन भी बॉयल हो और यखनी भी बहुत अच्छे से इसकी निकल आए। और दूसरी तरफ मैंने प्याज ब्राउन कर लिया, उसमें ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें डाली हैं और तेज़पात डाल दिया है। अब यहाँ पर जब यखनी तैयार हो गई है तो मैं इसमें से बोटियाँ जो निकाल के तो इस प्याज के अंदर फ्राई कर लूँगी अच्छे से। फिर उसके बाद यखनी को छान के फिर डालूँगी। तो बच्चों को ये यखनी पुलाव ज़्यादा पसंद है क्योंकि होता है ना, आदत होती है कि बीच में जो खड़े मसाले आ रहे होते हैं या चीज़ें, तो उनको निकाल निकाल के बच्चे साइड पे करते हैं। तो इसलिए फिर यखनी पुलाव की फरमाइश थी कि अगर आप बना ही रही हैं पुलाव तो यखनी पुलाव बनाइएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ पर अभी यखनी अच्छी तरह से सारा इसका अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह की सारी यखनी निकल चुकी है। चिकन तो मैंने इसमें अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इस यखनी को भी छान के मैं डाल दूँगी इसमें। नमक वगैरह भी सब कुछ डाल दिया था और बस चावल मैंने भिगोए हुए थे। साथ मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कोई पकोड़े, समोसे, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ पुलाव बनाया था। और बस फिर इफ़्तार किया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी। और अब पुलाव खाने का जो मज़ा हाथ से आता है ना, वो चम्मच के साथ खाने में बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे दाल चावल और पुलाव हाथ से खाने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इतना कोई आज मुझे लेज़ी डे लग रहा था ना, मतलब मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहा। बस इफ़्तार किया, पुलाव बनाया था वो खाया पिया, उसके बाद अब मैं आके लेट गई। और यहाँ पर अभी आमना मुझे मेहंदी लगा रही है और बस मैं मज़े से लेटी हूँ, कुछ भी नहीं बनाया, कल की कोई तैयारी नहीं की ईद की। तो मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह जब फ़जर के टाइम उठूँगी ना तो उसी वक्त मुझे जो भी कुछ बनाना होगा मैं उसी वक्त बना लूँगी। अभी मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था, मूड ही नहीं था कि मैं इस वक्त कोई काम करूँ। ऐसे ही बातें करते रहे आपस में, बच्चियाँ मेहंदी लगाती रहीं और बस यही हमने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया और बाकी कुछ भी नहीं किया। और ये सुबह फ़जर का टाइम है, नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, तो अब मैं आ गई थी नीचे। बस मेहंदी जब रात को मैंने लगाई ना, मेहंदी का कलर इतना अच्छा था, उसी वक्त वॉश कर ली थी। फिर मैंने हस्बैंड के और बेटे के कपड़े आयरन करके रख दिए थे सुबह नमाज़ के लिए। और अभी फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं शीर खुरमा बनाऊँगी, तो उसके लिए ये 2 लीटर दूध मैंने ले लिया है। इसको अभी चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। 1 पैकेट सवइयों का है। अच्छा, इतना अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि हाथों पे मेहंदी लगी हो और मेहंदी वाले हाथों से काम करने की भी एक अलग ही फ़ील आ रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। होता है ना, अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि क्या फ़ायदा हम तैयार हो कि ईद वाले दिन भी काम ही करें, मेहंदी लगी हो हाथों पे, या तैयार हो के भी किचन के काम करने। तो इसमें क्या है, काम तो ज़ाहिर रुकते नहीं हैं, करते ही हैं। तो तैयार हो के काम करने का एक अलग मज़ा है, अलग फ़ील आती है। तो खैर मैंने तो अभी इस वक्त तो सुबह का टाइम है, पहले तो मैं ये चीज़ें बनाऊँगी। और यहाँ पे जो नट्स इसमें डालने थे, मेरे पास बादाम थे, काजू थे और पिस्ते थे। इनको मैं चॉप कर लूँगी। छुहारे नहीं थे मेरे पास तो वो फिर मैंने नहीं डाले, हालांकि वो ड्राई वाली खजूरें भी थी, लेकिन बच्चों को होता है फिर थोड़ा सा किशमिश और इनको ये वाली चीज़ें पसंद नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये 3 नट्स ही, काजू, बादाम और पिस्ते ले लिए थे। इनको मैं इसी तरीके से छुरी के साथ चॉप कर लूँगी। दूध बॉयल हो रहा था अभी और फिर इसके बाद मैं सवइयों को भी पैन में डाल के उनको भी फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये जो नट्स हैं ना, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी क्योंकि इनके अंदर तो ऑलरेडी इतना तेल होता है अपना, तो फिर मैं इनको घी में बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे जो शीर खुरमा है ना, उसके ऊपर वो जो घी की एक लेयर सी आ जाती है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं घी तो नहीं डालूँगी। और यहाँ पर अब जैसे ही दूध में उबाल आ गया था, चूल्हा मैंने आहिस्ता किया और इसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद इलायचियाँ खोल के
तो थोड़े से उनके दाने क्रश करके वो डाल दिए थे। और इनको मैंने कर लिया ड्राई रोस्ट, अच्छी सी हल्की सी खुशबू आने लगी, बस ऐसे कि जलाना भी नहीं है, चम्मच चलाते रहना है। तो और यहाँ पर मैंने ना हाफ़ टेबल स्पून के जितना बस देसी घी लिया और इसमें सवैयों को रोस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे वो जो शीर खुरमा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा घी वाली आ जाती है लेयर, अक्सर लोग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा घी में ही ये नट्स को रोस्ट करते हैं, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने बहुत कम घी में सवैयों को रोस्ट किया है अच्छे से। फिर यहाँ पर दूध में मैंने चीनी भी डाल दी है। मीठा तो हर एक का अपनी पसंद के मुताबिक होता है और कम मीठा इन चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, मतलब मीठा मुनासिब होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा मीठा होना चाहिए। तो बस मैंने डाल दिया और यहाँ पर अब सवैयाँ रोस्ट हो गई थी तो वो भी मैंने दूध के अंदर डाल दिए। इनको थोड़ा सा कुक करूँगी, दूध मतलब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, कम क्वांटिटी रह जाएगी और बस अब इसमें मैंने नट्स भी मिक्स कर दी। अब ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है इतनी परफेक्ट है क्योंकि ये अभी गर्म है, जैसे जैसे ठंडी होती जाएंगी तो फिर ये परफेक्ट होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो वो तो बिल्कुल ही मज़े का नहीं होता। लास्ट में गार्निशिंग पे भी मैंने डाल दिए थे नट्स और शीर खुरमा तैयार हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ फ्राई कीमा भुना हुआ, और ये हर ईद पे मैं लाजमी बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद होता है कि ये कीमा भुना हुआ सुबह पराठे के साथ खाना। मैंने लहसुन अदरक प्याज इकट्ठे चॉप कर लिया था, फिर उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है अभी, और यहाँ पर कीमा 1 किलो बीफ का कीमा है ये मैंने डाल दिया है। इसको कीमे को अच्छे तरीके से इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। फिर इसमें नमक डाला है, हल्दी, लाल मिर्च डालूँगी और फिर कीमा से ही प्रॉपर से जब इसका अपना सारा पानी खुश्क हो जाएगा भुनेगा तो फिर इसके अंदर टमाटर भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिए हैं, तो टमाटर डाल दूँगी। तकरीबन 7 से 8 अदद टमाटर थे, लार्ज साइज़ के टमाटर हैं, वो इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर बिल्कुल जब कीमे का पानी खुश्क हो गया है ना, तो तब इसके अंदर मैंने ये टमाटर डाल दिए। अब टमाटर डालने के बाद भी इसको ढक्कन ढाँप के छोड़ दूँगी ताकि टमाटरों के पानी में भी कीमा बहुत अच्छे से गल जाए, और फिर साथ साथ कीमे की भुनाई शुरू कर दूँगी। यहाँ पर मैं तवा चिकन बना रही हूँ, इसके लिए मैंने नॉन स्टिक तवा रख लिया है, चूल्हे पे ऑयल डाला, और दूसरा ये मेरे पास जो बोनलेस है ना, ये थाई का मीट है, बहुत सॉफ्ट जूसी बनता है। जो चेस्ट वाला होता है वो तो इस तरीके से तवे पे बहुत अच्छा नहीं बनता, वो ड्राई ड्राई सा होता है, तो हमें पर्सनली ये थाई वाला मीट ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये थाई का मीट ले लिया है और अब इसको तवे के ऊपर ही कुक करूँगी। ये बहुत जल्दी बनता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें मैंने सिर्फ लहसुन डाला है, चॉप्ड लहसुन, तकरीबन 7 से 8 लहसुन के जवे थे, उनको मैंने चॉप करके वो डाल दिए। यहाँ पर कीमे की भुनाई हो रही है तो मैंने इसमें अभी धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला, फिर इसको मैंने कोयले का धुआं लगा दिया है। कीमा मेरा तैयार हो गया है, बस अब ये तवा चिकन भी तैयार हो रहा है। और ये 2-3 गर्दन की बोटियाँ रह गई थी पता नहीं, तो मैंने साथ ही डाल दी कि अब ये साथ पक जाएँ। यहाँ पर इब्राहिम भी तैयार हो गया था नमाज़ के लिए, हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, तो बस अभी इन लोगों को नमाज़ के लिए भेजूँगी और जब ये आएंगे ना तो इंशाल्लाह फिर तब तक नाश्ता बिल्कुल रेडी होगा और फिर आके सब इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। तो बस अभी इन लोगों की तैयारी होगी, ये सब कुछ रात को ही मैंने इनका रेडी करके रख दिया था आयरन करके। बेटियां भी नहीं उठी थी, बस अब उनको भी उठाऊंगी क्योंकि रात को बहुत लेट नाइट सोए ना चांद रात को, तो फिर उठने में सुबह ज़रा होता है। तो अब बस ये लोग नमाज़ के लिए गए तो मैं फिर अब उनको भी उठा दूँगी कि अब उठें। और यहाँ पर साथ साथ ना ये तेज़ आंच पे मैं पका रही हूँ, ये जो साइड से आग निकलती है ना, इसका फ्लेवर आता है इसके अंदर और बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है, फिर धनिया पाउडर डाला है, काली मिर्चें डाली हैं और अब इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, लास्ट में हरी मिर्चें अदरक डाल दी और ये हमारा तवा चिकन बोटी तैयार हो गया। साथ साथ मैं पराठे बना रही हूँ, बेटियाँ उठ चुकी हैं तो मैंने अब सब कुछ उनको कहा कि समेटो, कमरे वगैरह ठीक करो और फिर उसके बाद हम नाश्ता करते। और यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, बेटा भी, ये लोग वापस आ गए थे ईद की नमाज़ से। तो वैसे जब हम लोग नाश्ते के बाद तैयार होते हैं ना, फिर ईद मिलने का सिलसिला तो तब होता है, अभी तो नमाज़ पढ़ के आते हैं, ये लोग ईद मिलते हैं, फिर जब हम तैयार होते हैं तो फिर बाकायदा ईदी वाला सेशन होता है और तैयारी होती है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते की टेबल लग चुकी है। सैलेड के लिए मेरे पास चीज़ें ही नहीं थी, बस जो वेजिटेबल थी वो सैलेड मैंने कट कर लिया था क्योंकि सैलेड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए उसका होना लाजमी होता है।
तो बस कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो उनसे ही मैंने सैलेड बना लिया था। और ये हमारा ईद का नाश्ता है। बहुत ज़्यादा स्नैक्स वगैरह मैंने नहीं बनाए क्योंकि ईद पे हमने चले जाना है आज अम्मी की तरफ, अभी जाना है दिन में इन लॉज की तरफ, फिर उसके बाद मुझे मानसेरा जाना है अम्मी की तरफ क्योंकि छुट्टियां नहीं हैं बच्चों को। तो फिर ईद के तीसरे दिन इंशाल्लाह हमने वापस भी आना है। तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी कि वैसे अगर घर पे हों, किसी वजह से ना जाना हो ईद पे, वैसे तो हर बार जाते हैं लेकिन ना जाना हो तो फिर होता है कि मैं चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि आना जाना सबका होता है, या कोई दावत मैंने रखनी हो तो फिर इस तरीके से हो जाता है। लेकिन इस बार मुझे जाना था तो इसलिए फिर बाकी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, यही चीज़ें थी। और अभी यहाँ पर सबको बस नाश्ता सर्व करूँगी, नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं किचन समेटूँगी, फिर उसके बाद तैयार होना स्टार्ट करते हैं, बच्चियाँ भी तैयार होती हैं और फिर उसके बाद जो है ना बाकी के काम होते हैं। पहले मैं इनको अच्छा सा नाश्ता करवाती हूँ, जब सबका पेट भर जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर मैं सारा कुछ क्लीन करती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, किचन क्लीन करके फिर उसके बाद अपनी तैयारी की तरफ आती हूँ। अच्छा, ईद का नाश्ता मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बहुत अच्छा हो, और मेरे बच्चों को, हस्बैंड को ईद का नाश्ते का इंतज़ार रहता है। हालांकि चीज़ें वही होती हैं लेकिन ना सबको बहुत अच्छा लगता है। और अगर कभी मैं उनसे पूछूं कि आपकी फ़ेवरेट चीज़ क्या है तो कहते हैं कि जो ईद वाले दिन नाश्ता होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। किस तरह से भुना हुआ कीमा, पराठे, हालांकि रूटीन में भी ये चीज़ें हम खाते हैं लेकिन पता नहीं शायद ईद के दिन का एक कुछ अलग से होता है। और दूसरा मेरी भी कोशिश होती है कि बहुत अच्छे से चीज़ें बनाऊँ। और मीठे आप जो चाहे मर्ज़ी बना लेना, जब तक रिवायती मीठा नहीं होता सवैयाँ या शीर खुरमा तो उसके बग़ैर ईद का मज़ा ही नहीं होता। मतलब ईद की शुरुआत ही सवैयों से होती है और ट्रेडिशनल मीठा है हमारा। हमने तो अपने बचपन से अपने घर में ईद पे सवैयाँ बनते देखी हैं, खाई हैं, तो वो तो मैं लाजमी बनाती हूँ। और ये है कि बाकी मीठे साथ कोई भी हो सकते हैं। शाही टुकड़े मैंने बनाने थे लेकिन फिर केक भी था और शीर खुरमा भी था और फिर घर पे हमारा स्टे भी नहीं था तो इसलिए मैंने फिर उनको स्किप कर दिया। लेकिन शीर खुरमा, सवैयाँ ये तो मस्ट होती हैं। अच्छा, सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया है और बस अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब मैं किचन क्लीन करूँगी, सारे बर्तन वॉश करूँगी। इतने में बेटियां तैयार होना शुरू हो गई हैं और साथ साथ मैंने मुंह पे ये मास्क लगा लिया था। और ये मेरी बेटी ने क्लिप बनाया, मैं तो उसको कह रही थी कि तुम अब क्यों बना रही हो क्लिप, तो कह रही थी मामा ये आपने मास्क लगाया हुआ इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अपना तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो साथ साथ अपनी तैयारी भी मैं कर रही थी। और मेरे तो काम ही नहीं ख़त्म होते सारे काम करते करते। जल्दी जल्दी बस अभी हमने निकलना है। बहुत 2 मिनट में तैयार हुई हूँ मैं, 2 मिनट वाला मेकअप किया है बस। मेरा एंड पे यही होता है, 2 मिनट वाला मेकअप ही होता है। दुपट्टे का उल्टा सीधा कौन सा पता नहीं। एक मिनट मैं तैयार, चले अब निकलते हैं। साथ साथ आपको अब जो भी ब्लॉग शूट किया वो आपको दिखाऊंगी, बच्चों के कपड़ों की दिखाती हूँ। हाँ निकालो निकालो। और बस टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कामों में कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसे भी ना हो कि ईद का दिन ज़ाया भी ना हो, सारे काम टाइम पे ख़त्म भी हो जाएं। और यहाँ पे ईद के दिन में एक और इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे मिली थी ना कि वो मतलब पहले से कुछ पता नहीं था और अचानक से गुड न्यूज़ भी मिल गई थी। तो बस फिर वो एक्साइटमेंट भी थी और अब अम्मी के घर जाने की ज़रा ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी जल्दी पहुँचें। तो अभी तो इन लॉज़ की तरफ जाना था, फिर वहाँ से वहाँ थोड़ा सा टाइम गुजारना था, सबसे ईद मिलनी थी। फिर उसके बाद हमने मानसेरा जाना था। तो वो खुशखबरी भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आमना का ड्रेस है, मैंने सोचा कि आपको सारे ड्रेसेस की फुल लुक भी दिखा देती हूँ। और लड़कियों वाले घर में तो ईद की रौनक ही अलग होती है ना। सब ज्वेलरी, मेकअप, चूड़ियाँ, कपड़े रंग बिरंगी, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। कलरफुल से तैयार होने का भी अपना अलग मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला बस खैर आफियत रखे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे। यहाँ पर ये मरियम का ड्रेस था तो मरियम के ड्रेस की भी फुल लुक मैंने आपको दिखा दी है। और सारे ड्रेसेस अनीलास के हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था और आप लोगों ने बताया था कि अनीलास के ड्रेसेस हैं, तो ये सब अनीलास कलेक्शन के ही हैं ड्रेसेस।
और ये सजल का ड्रेस है। तो बस मैंने सोचा कि लास्ट में बस निकलते निकलते ये फ़ाइनल ड्रेसेस की लुक मैंने बच्चियाँ तैयार थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अंधेरा क्यों है? हाँ मैंने सनशीट लगा दी। नहीं मम्मा, हम लोग अंधेरे में ही। हाँ गाड़ी अंधेरे में खड़ी है, बड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है। कितनी जल्दी जल्दी से मैं तैयार हुई हूँ। चलो आजकल ना पिंडी में हर जगह ही देखें तो रोड्स पे इस तरीके का काम हो रहा है और ये रमज़ान में स्टार्ट हुआ था। और मैं कह रही थी हस्बैंड से कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो कितना सजाया जाता है बाहर के कंट्रीज़ में, और हमारे यहाँ फेस्टिवल पे वो खुदाइयाँ और रोड ख़राब और अजीब सी हालत हुई है कि ईद से पहले इन कामों को ख़त्म हो जाना चाहिए था। और फेस्टिवल को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए एटलीस्ट लोगों के लिए आसानी तो होनी चाहिए ना, कि अब बारिशें भी हो रही थी, इतना कीचड़ बन जाता है और इतना गंद बन जाता है। लेकिन खैर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है होता, बस वही चल चलाओ ही है। फिर रास्ते से मिठाई ली, अब आ गए हैं हम। और ईद वाले दिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि ईदी। और यहाँ पर मेरी छोटी नंद है, वो अपनी भतीजियों के लिए ईद की ये पोटलियाँ बना कर लाई थी और अभी उसने यहाँ पे रखी थी कि सब आएँ और सब एक साथ उठाएं अपनी अपनी, मतलब किसी का नाम नहीं मेंशन था कि बस जिसके पास जो भी आएगी। तो अभी इन पांचों ने ले ली थी 3 मेरी बेटियां हैं, 2 मेरी जेठ की बेटियां हैं। तो इन पांचों की ये पोटलियाँ ईद की जो थी, ईदी की वो थी। और अभी यहाँ पर ये लोग खोल रही थी तो मैंने सोचा आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। ये भी पिंक झुमके, पिंक मोती वाले। तुम लोग अपने अपने हिसाब से कर लो। मुझे ईदी मिली। तुम लोग मिली चॉकलेट। बस खत्म हो गया। हाँ, है तुम्हारा खाली रेफर निकल गया। दिखाओ। मरियम के बिल्कुल मैच कर गए कपड़ों के साथ। चलो पैसा पैसा सजल तुम्हारे ये मेरे कल के कपड़ों। हाँ सिल्क वालों के साथ। मेरी 3 चॉकलेट से ईद हो ये कितने प्यारे हैं। ओह मेरे भी कल के कपड़ों के साथ मैच कर। हाँ आमना के वाइट कपड़ों के साथ। आमना वैसे अब तुम्हारे पास ज्यादा अच्छा आ गया। ये शुक्र है रेड वाला नहीं उठाया। हफ्सा मैंने आपसे खोलो। गुड मॉर्निंग। हफ्सा के ग्रीन है, ग्रीन कलर के निकले हैं। हफ्सा पैसे नहीं निकल रहे। हाँ मैंने कहा था एक एक देना, इनको ज़्यादा दे दिया आपने। छोटे हो तुम। 1000 रुपए देते का ख़त्म करते। छोटी छोटी हाँ निकल कितने मुझे भी इतने मिले। और बस सबसे फिर ईदी बच्चों ने वसूल की, अपने दादा अबू जी से, ताया अबू जी से, सब ने ईदी दी, बातें शातें की। बस टाइम आज हमारे पास कम था क्योंकि हमने मानसेरा के लिए निकलना था। खाना शाना खाया और बस व्लॉग के कुछ कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर सकी हूँ। उसके बाद हम फिर अब निकल आए और अभी मेरे कान बहुत थक गए थे तो मैंने रिंग्स उतार दिए क्योंकि काफ़ी हैवी थे। और अब हम जा रहे हैं मानसेरा की तरफ। ईद वाले दिन इतना रश नहीं होता और वैसे भी मोटरवे की वजह से तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मैं सो गई थी, मैं इतनी थकी हुई थी और ये मुझे नहीं पता आमना ने मेरा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया है। पता है क्या, रात को भी इतना ही देर और रमज़ान से भी रूटीन ऐसी हो रही थी और सुबह से भी मैं जल्दी उठ गई थी। मतलब वही वाला जो टाइम था ना सहरी का, मैं पहले उस टाइम पे उठ गई थी, इसलिए फिर रास्ते में थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि ईद वाले दिन इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई थी कि बस अब पहुंचने की भी बहुत जल्दी थी। और यहाँ पर हम आ गए थे मानसेरा और तकरीबन 11-12 बजे के टाइम पे मुझे अम्मी की कॉल आई थी कि अल्लाह ताला ने हमें भतीजे से नवाजा है और मेरे भाई के घर
बेटे की रहमत अल्लाह ताला ने अता की है और अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों बार शुक्र। और अल्लाह पाक इस बच्चे को बहुत अच्छा नेक इंसान और मुसलमान बनाए, सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने। इसको मैं शहद चटा रही थी, मेरे भाई ने कहा था कि घुट्टी तुमने डालनी है, और अब मुझे पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन ईद का दिन था और फिर ज़ाहिर है सबसे मिलना मिलाना भी था, तो ये पैदा हुआ था दिन को 12:30 बजे और अभी हम 7 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। और अब हस्बैंड इसके कान में अजान भी दे रहे थे। एक अजान पैदा होते साथ दे चुके थे, लेकिन अभी दोबारा से हम अजान भी इसके कान में दिलवा रहे थे और घुट्टी भी इसको दी। मैंने तो अपनी पूरी अभी तक की लाइफ में पहली बार किसी को शहद चटाया या किसी बच्चे को घुट्टी दी। अपने बच्चों को तो कभी घुट्टी दी या दिलवाई ही नहीं है, बस जो मदर फीड होती है वही सबसे पहले स्टार्ट करवाई। और काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में गुजारा। फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने बुला लिया था कि खाना इधर ही खा के जाना है, तो हम उनकी तरफ आ गए। वीडियो कोई भी नहीं बनाई, बहुत लेट हो गया था, बहुत देर बस खाना शाना खाया, गपशप की, फिर अम्मी लोगों के घर वापस आ गए। और जब रात को हम घर वापस आए तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और उसके बाद बातें करते करते हमें 3 से 4 बज गए थे सुबह के। उसके बाद फिर सोए हैं, तो हम लोग तो काफ़ी लेट उठे थे। मैं तो तकरीबन 12 बजे उठी दिन को। फिर इसी तरह से नाश्ता किया, कोई क्लिप नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन तो हम इतने लेज़ी हुए थे। और बस फिर अम्मी तैयार होके हॉस्पिटल चली गई थी, और बाकी फिर मैं घर के काम वगैरह समेटने लगी थी। इस ईद पे मेरी बाकी बहनें भी नहीं आ रही थी, अभी मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम। धूप यहाँ पर बहुत है, लाइटिंग भी बहुत, आँखें मेरी नहीं खुल रही। आज ईद का तीसरा दिन है और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अम्मी के घर आके मुझसे व्लॉग ही नहीं बनते, अम्मी के घर आके मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते। और नहीं मैं कोई तैयार हुई थी ईद के दूसरे दिन, एक स्लीपिंग सूट में ही रही हूँ। वैसे तो ऐसे होता है कि जाना हो तो चेंज करते हैं, लेकिन बहुत रिलैक्स हो जाते हैं ना, इसलिए अब हमारी वापसी, आज हम जा रहे हैं पिंडी वापस। तो बस मैंने अभी जो है ना थोड़ा सा व्लॉग बनाया है, बना रही हूँ। ये मेरी अम्मी है जो कहेंगी मुझे वीडियो में ना लाना, तो मैं अभी इनके मुंह के ऊपर दिल से लगा दूंगी। और बस ईद के तीसरे दिन ही हमारी वापसी थी। अभी हमने खाना शाना खा लिया था और अब हम निकल गए थे। सब बहुत रोक रहे थे और बच्चों का भी दिल नहीं चाह रहा था जाने का, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो सबकी अपनी अपनी मसरूफ़ियत है, मजबूरियां हैं। कल हस्बैंड का ऑफिस भी था, फिर मरियम की भी एकेडमी थी, तो इसलिए मज़ीद छुट्टी हो नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चों को पहले से रमज़ान से छुट्टियां स्टार्ट थी। जब छोटे होते थे तो तब मैं भी जाकर एक एक महीना रहती थी अम्मी के घर, 15-15 20-20 दिन गुजारती थी। लेकिन अब जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, फिर हर एक की अपनी अपनी मसरूफ़ियत होती है, तो फिर बस ऐसे ही भाग दौड़ ही होती है। तकरीबन 6-6 माह बाद या साल बाद मेरा चक्कर लगता है अब। और बिल्कुल कभी ऐसे के टाइम होता ही नहीं है, सिर्फ़ एक आध दिन के लिए ही। और मौसम इतना हसीन था, इतना खूबसूरत मौसम था मानसेरा का भी। खैर पिंडी में बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन ये नज़ारे देखें ना आप, कितने खूबसूरत हैं ये मोटरवे से, और ये कितना आसमान इतना प्यारा कोई लग रहा था। और बस अभी फिर हम घर की तरफ चलते हैं। और ये जो ईद का 3 दिन का मेरा व्लॉग है वो मैंने आपके साथ शेयर की। बस जो जो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड हुए, जितना रिकॉर्ड हुआ वो फिर मैं बना सकी हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि अब वापस आ गई हूँ तो अब मैं इसको एडिट कर लूँ वॉइस ओवर करके, तो कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगी व्लॉग को। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये भी बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और क्या स्पेशल आपने ईद के दिन में बनाया खाया। और ईद तो बस यही होती है, अपनों से मिलना, इंजॉयमेंट, खाना पीना और ईदी लेना, ये इस ईद की यही रौनकें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी ईद। और हर बार की ईद हो या कोई ना कोई मौका जो है ना, वो आपके लिए अच्छी खूबसूरत यादें छोड़ के जाता है। कुछ बुरी यादें भी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन हमेशा अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ चुके हैं और बस अभी सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि सब चाय पियेंगे और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और अभी टाइम इस वक्त 5 बज रहे हैं तो घर हम वापस आ गए हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले चाय, फिर उसके बाद कुछ और काम होंगे। चलें जी, यहीं पे अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।